कल तक मुसलमानों को पीट रहे थे, मुसलमान चीख चीख के बोल रहे थे, और आप ही लोग बोल रहे थे कि अगर आपको देश में रहना है तो मोदी जी जो बोलते हैं उसको फॉलो करो, नहीं तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। आज जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का समर्थन कर लो, ठीक है, वरना आपको भी पाकिस्तान भेजा जाएगा। यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस लेते नहीं है ये लोग, इनको पता नहीं है क्या होता है, और ये ज्ञान देने आते हैं। हाँ, आप मुझे बताइए, कल तक इनके मोदी जो इनके हिंदुत्व की बात कर रहे थे, आज तेली का है कि उनको बुलाया जा रहा है। आपको शर्म नहीं आती? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हम लाते हैं, आप लाते हो? हिंदुत्व की रक्षा करने वाले मोदी जी हैं। आज मोदी जी को तेली बोल के चढ़ाया जा रहा है। कास्टिज्म ये है ना, देश में रहना है कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा, किसी के बाप की जागीर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर लिखा हुआ संविधान है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम्हारे मनुस्मृति से देश नहीं चलने। सबसे पहले आप लोगों को यूजीसी के बारे में समझना पड़ेगा। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, और अधिकतर लोग यूजीसी के विरोध में जो लोग उतरे हैं, उनको यूनिवर्सिटी के बारे में उसका यू भी नहीं पता है, ठीक है। वहाँ पे कैसे बातें होती हैं, बच्चे कैसे भेदभाव करते हैं, आपको नहीं पता है। उसके रेगुलेशंस देखिए सबसे पहले आप, ठीक है। ये जो उतरते आए हैं, उतरते फिर रहे हैं ग्राउंड्स पे, जो लोग बोल रहे हैं सवर्णों के अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें, यूजीसी के रेगुलेशन में सर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग, विमेन, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी, मतलब जो फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल हैं, इन सब के अगेंस्ट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, इन सब के अगेंस्ट में। फाइनेंशियली ईडब्ल्यूएस के लोग हमारे नहीं हैं, ठीक है, स्वर्ण लोग ही हैं। तो आपके सेफ्टी की बात कर रहे हैं, वुमेन जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो सारी वुमेन्स उसमें आती हैं। तो पहले पढ़ो रूल एंड रेगुलेशंस, ये अभी के नहीं है, पहले के जो आए नहीं थे उसको अभी, और ये सिर्फ रेगुलेशंस हैं, कोई एक्ट नहीं है। और यूजीसी खुद अपनी चीज़ में ये चीज़ बोल रहे हैं कि 118% की बढ़ोतरी हुई है इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो आप विरोध किस चीज़ का कर रहे हो? आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन लोग मैम जिस तरह से हिंदू हिंदू भाई भाई का जो नारा लगा रहे थे, वही लोग सड़क अब आप सोचिए ना, आप कल तक बोल रहे थे हिंदू हिंदू भाई भाई है, बटोगे तो कटोगे, हिंदू राष्ट्र बनाना है, सारे हिंदू है, तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, ओबीसी भी हिंदू है, दलित भी हिंदू है। अब उनके आपके भाइयों के लिए थोड़े उनको प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट आया है, तो आपने उनको दलित, ओबीसी, एससी कर दिया, अपने आप को स्वर्ण बता के अलग कर लिया। आपको पछता नहीं है कि आपके भाइयों के लिए कोई रेगुलेशन आ जाए? तो आपको किस चीज़ का डर है? क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? अगर उनकी कम्युनिटी, अगर इक्विटी कमेटी में 4 लोग, अगर एक एसटी का, एक एससी का, एक ओबीसी का इंसान बैठेगा और एक पीडब्ल्यूबीडी का इंसान बैठेगा, 5 लोग तो आपके हैं, 9 लोगों की कमेटी बननी है, 5 लोग तो आपके ही हैं। और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है कि तुरंत आप लोगों के ऊपर संज्ञान ले लिया जाएगा? 15 दिन का टाइम पीरियड है उसमें, 15 दिन का, कि 15 दिन के अंदर संज्ञान लिया जाएगा, देखा जाएगा, पूरी कमेटी बैठेगी, उसमें कमेटी डिसाइड करेगी कि ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट में जाके कहीं पुलिस को इन्वॉल्व किया जाएगा। उसके बाद भी जो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं, उसके बाद में भी जो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि स्वर्णों को बहुत अलग तरीके से देखा जा रहा है, स्वर्णों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, उनको अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बेवकूफ़ हो आप लोग। डिफॉर्मेशन के केस आपके लिए हैं, ठीक है, आईपीसी का जितने भी कोर्ट्स हैं वो आपके लिए हैं। आपको लगता है कि कोई गलत चीज़ हुई है तो आप उनके ऊपर डिफॉर्मेशन के केस लगा सकते हैं। खुद एक स्टूडेंट है, छात्रा हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई अपर कास्ट वाले करें, आप लोग खुद पहले कहते हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आप ब्राह्मण छात्रों कैसे? एक बात बताइए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ब्राह्मण एक जैसे होते हैं, मैंने बोला है अपने अभी तक की स्टेटमेंट में ये चीज़ बोली। सर जो उत्पीड़ित, नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, आप उस कम्युनिटी के बारे में भी तो सोचिए जो उत्पीड़ित रही है हमेशा से, जिन पर्टिकुलर लोगों ने उनके ऊपर उत्पीड़न किया है, वो कैसे उन इंसानों पर यकीन कर लेगी, ये बताइए। और आपके कुछ लोगों की वजह से सारे लोग पहले में आते हैं, सारे लोग आते हैं कि नहीं? कई लोग ऐसे हैं जो ये यूजीसी के समर्थन में, कई ब्राह्मण ऐसे हैं, कई क्षत्रिय ऐसे हैं, मैं आपको गिना दूंगी, कई प्रोफेसर ऐसे हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मुझे पता है, यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस लेते नहीं है ये लोग, इनको पता नहीं है क्या होता है, और ये ज्ञान देने आते हैं। हाँ, आप मुझे बताइए, कल तक इनके मोदी जो इनके हिंदुत्व की बात कर रहे थे, आज तेली का है कि उनको बुलाया जा रहा है। आपको शर्म नहीं आती? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हम लाते हैं, आप लाते हो? आज उस प्रधानमंत्री को कल तक हिंदू बोल रहे थे आप, आज तेली बोल के उसको चढ़ा रहे हो। खुद कहते हैं हम तेली का बच्चा है, ओबीसी का बच्चा तो है। कल तक ये नहीं बोल रहे थे ना लोग, कल तक नहीं बोल रहे थे ना लोग, क्या बोल रहे थे? हिंदुत्व की रक्षा करने वाले मोदी जी हैं। आज मोदी जी को तेली बोल के चढ़ाया जा रहा है। कास्टिज्म ये है ना, आप हमारे बच्चों को ये चीज बोलते हो, कोटे से आए हो, कोठे से आए हो, तब आपको शर्म नहीं आती? जब रोहित वेमुला मर जाता है, उसकी माँ जब उसके न्याय के लिए आती है, तब आपको दर्द नहीं होता इस चीज़ का कि वो उस लड़के को मारा गया है? पायल तड़वी जो एमबीबीएस करने पहुंचती है लड़की, उसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, तब आप निकल के नहीं आते और आप जा रहे हो। आज रोल बैक हो जाइए यूजीसी,
आपको पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस तो पता नहीं, इसका मतलब ये है आप अपनी महिलाओं के विरोध में भी हो, क्योंकि इनकी महिलाएं भी हैं जेंडर इक्वेलिटी के लिए। EWS आप ही के लोग हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है, वो भी आते हैं इस चीज के लिए, तो मतलब आप उनके भी अगेंस्ट में हो कि नहीं, आप मुझे बताइए। जो गाली दे रहे वही लोग, तो उनको मैं जो पहले मोदी जी को वाह करते तो वही लोग गाली दे रहे। तो नहीं, अब आप समझिए ना, इनकी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से ज्यादा इनकी कम्युनिटी ज्यादा मैटर करती है इनको। कल तक मोदी जी जो बोलेंगे वो आप बोलने को तैयार थे, मोदी जी कुत्ता खड़ा कर देंगे आप उसको जिताने को तैयार थे, मोदी जी बेफिजूल की बातें करेंगे आप उसमें हाँ कर रहे थे। आज आपके ऊपर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस क्या आ गए, आपके ऊपर थोड़ी गाइडलाइंस क्या आ गई, आपका जीवन चलने लगा। मतलब कमाल की बात है, चोर ये बोल रहा है कि चोरी के खिलाफ में कोई गाइडलाइंस मत बनाओ, चोरों में दहशत का माहौल रहेगा। कमाल की बात है, डर जिसको लगता है जो वो चीज करता है। यूनिवर्सिटी के अंदर हम भी हैं सर, हम लोग भी बात करते हैं, कोई ये चीज आके 24/7 का 24/7 SC/ST सेल था ना पहले, मुझे बताइए इंस्टीट्यूशन में SC/ST सेल था, कितने बच्चे जाते थे? कोई नहीं जाता वहाँ पे, क्योंकि अगर आप माहौल वैसा रखोगे तो कौन जाएगा? इक्विटी कमेटी आके ये चीज बोलने वाली है कि आप जनरल को आपको उठा के अंदर कर दिया जाएगा। तो समानता का अधिकार फिर कहाँ गया? समानता है ना, कैसे बचे? एक बात बताइए, जातिगत आधार पर भेदभाव किसके साथ में होता है? उसको प्रोटेक्शन कहा कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है? फंसाया भी तो जाएगा उल्टा कहीं ऐसे। मैंने आपको क्या बोला, अगर फंसाया जाता है तो आपके ऊपर, आपके पास भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास भी ये राइट है कि आप डिफॉर्मेशन का केस डाल सकते हैं, आप IPC का केस डाल सकते हैं। पेनल कोड या इसी चीज के लिए बनाया गया है। तो हर लॉ में ये चीज नहीं बताई जाती कि इसका जो मिसयूज करेगा उसके साथ में क्या होगा, क्योंकि उसके लिए IPC के कानून है, ठीक है, उसके लिए डिफेमेशन के केस हैं। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आधे से ज्यादा लोगों ने, इन्होंने किसी ने UGC पढ़ा नहीं है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा मैम अगर आप लोग ऐसे करिएगा? तो हिंदू राष्ट्र बनाना कौन चाह रहा है? आपको क्या लगता है मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? मोदी जी जुमला देते हैं। मोदी जी को पता है कितने लोगों को, मोदी जी ने अभी OBC को क्यों ज्वाइन किया यहाँ पे, आपको समझना पड़ेगा। 27 में आने वाला इलेक्शन है सर, ठीक है, अखिलेश जीत रहे हैं, ठीक है, आपने पहले वो देखा ना इलेक्शन कितनी सीटों से जीते हैं, तो उनको पता है सबसे ज्यादा वोट बैंक इनका OBC का है, तो OBC को तो जोड़ना पड़ेगा। हाँ, कल तक मुसलमानों को पीट रहे थे, मुसलमान चीख चीख के बोल रहे थे, और आप ही लोग बोल रहे थे कि अगर आपको देश में रहना है तो मोदी जी जो बोलते हैं उसको फॉलो करो, नहीं तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। आज जो UGC का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का समर्थन कर लो, ठीक है, वरना आपको भी पाकिस्तान भेजा जाएगा। जो विरोध कर रहे हैं उनको पाकिस्तान चले बिल्कुल जाना चाहिए। कल तक आप ही बोल रहे थे मोदी जी का जो विरोध करेगा पाकिस्तान आपके लिए, आज आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान आपके लिए, जाइए, बेशक जाइए। ब्राह्मण और क्षत्रिय सब पाकिस्तान चले जाए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आपको लगता है, कल तक आपको लग रहा था मोदी जी, योगी जी आपकी बात कर रहे हैं, तो कल तक मोदी जी बहुत अच्छे थे, आपके ऊपर थोड़ी क्या गाइडलाइंस आ गई तो आपने बोलने लगा योगी जी मोदी जी स्वर्ण विरोधी लोग हैं। आहा, बहुत अच्छा, अभी बड़ा दर्द आपको समझ में आ रहा है। कल तक आपके भाइयों के साथ में इतना जातिगत भेदभाव हो रहा था, जब OBC के इंसान की छुट्टियां उखाड़ दी गई MP में, रीवा में, तब आपको समझ में नहीं आया। जब इटावा में उसके ऊपर ब्राह्मण का मूत्र छिड़का गया, साहू के ऊपर, यादव के ऊपर, तब आपको दर्द नहीं समझ में आया। जब रोहित वेमुला मर जाता है तब आपको दर्द समझ में नहीं आता है। जब मेरठ में एक लड़के को जिंदा जलाया जाता है, दलित लड़के को, तब आपको समझ में नहीं आता। ये केसेस मेरे हैं, आपकी सरकार प्रोवाइड कर रही है ना, तब आपको समझ, तब क्यों नहीं उतरते ये? तब कहाँ जाले जाते हैं? तब हिंदू भाई नहीं है। हमारे ऊपर रेगुलेशंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम तो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारी तो बाप की बबौती है, हमारी तो इच्छा है, हम तो इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर लेंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम OBC के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन कर लेंगे। ये दोगला व्यवहार बंद करो। देश में रहना है, कानून के हिसाब से रहना पड़ेगा, किसी के बाप की जागीर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर लिखा हुआ संविधान है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम्हारे मनुस्मृति से देश नहीं चलने वाला।